अगले सीन में डॉक्टर अपने भाई जय जान की शॉप के अंदर आता है और उससे बातें कर रहा था और उससे कहता है तुम्हें ईएमओ तो याद होगा, क्या तुमने उसे देखा है? लेकिन यहाँ पर जय जान मना कर देता है। डॉक्टर कहता है कि वो यहाँ पर आया था, मैं उससे मिला था, कि तुम्हें तो याद ही होगा कि उसने पहले दोहा को मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है तो उससे कांटेक्ट कर लो ताकि हम जान सके कि ईओबा यहाँ क्या करने आया है। फिर जेचान कहते हैं कि तुम्हें दोहा को बताना चाहिए कि वो यहाँ पर आ गया है ताकि वो सावधान हो सके। डॉक्टर कहते हैं वो काफ़ी समय के बाद अच्छा कर रहा है, मैं उसे ये नहीं बता सकता। तो जेचान कहता है कि तुम सही कह रहे हो, दोहा काफ़ी चेंज हो गया है। अगले सीन में हम सोली को देखते हैं और साथ में कैसेंड्रा होती है और कैसेंड्रा के पास यहाँ एक कस्टमर आई हुई थी और वो अपना भविष्य जानना चाहती थी, जो कि एक ज़मीन को खरीदने वाली थी। और तभी इसका पति भी आ जाता है जो रिटेलर होता है और वो उसको यहाँ से लेने आया था। अगले सीन में हमें बेकरी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ हवानसुक होती है, बोरो होता है और ओबेक होता है। यहाँ पे हवानसुक अपने फ़ोन में इंस्टा अकाउंट देख रही थी और उससे पूछती है क्या उसने रिप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर बोरो मना करता है। बोरो यहाँ पे बहुत ही तनाव में होता है। तभी पास में से दोहा जा रहा था और दोहा बाद में बेकरी के अंदर आता है और अपने लिए सामान खरीदता है। ओबेद दोहा से कहते हैं तुम काफ़ी अमीर लग रहे हो, तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, तुम करते क्या हो? तभी यहाँ पर एक मोटा सा लड़का आ जाता है। वो अपने लिए सामान खरीदने लगता है और कहता है कि यहाँ का सामान काफ़ी महंगा है। वो अपने हाथ में एक ब्रेड को लेता है और उससे कहता है कि इसमें तो कॉकरोच था, क्या मुझे इसे लेना चाहिए? फिर दोहा इसके सामने आ जाता है और कहता है अगर तुम्हें नहीं खरीदा तो मत खरीदो, मैं खरीद लूँगा। फिर बाद में दोहा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सोले को देखते हैं जो अपनी फ्लैट के अंदर होती है और सोच रही थी शायद से दोहा ने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना कि मैं लोगों के झूठ को पकड़ सकती हूँ। तभी उसने कोई चौंकने वाला रिएक्ट नहीं किया। तभी सोली के हाथ से ड्रिंक उसके बिस्तर पर गिर जाती है। अब वो दोनों लॉन्ड्री के अंदर आ जाते हैं। सोले दोहा से कह रही थी कि तुम्हें मेरी बातों पर इतना जल्दी विश्वास कैसे हो गया कि मैं लोगों के झूठ को पकड़ सकती हूँ? तुमने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, शायद से तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो। तो दोहा कहता है ऐसा नहीं है, मैं किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता, लेकिन ये तुम थी इसलिए मैंने विश्वास कर लिया। सोले कहती है कि मेरा सीक्रेट है, इसके बारे में मेरी माँ और मेरे पिताजी जानते थे और अब तुम भी जानते हो, लेकिन इस सीक्रेट के बारे में कैसेंड्रा और स्टीगोन भी जानते हैं। और सोले कहती कि मैंने तुम्हें एक बार झूठ बोलते हुए पकड़ा है, एक बार तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो दोहा कहता है कि सच में मैंने तुमसे कब झूठ बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी ये दोनों बाहर देखते कि बाहर बोरो होता और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। अब दोहा एक कैब को बुलाने के लिए चला जाता है। अब बोरो सोले से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें 1 साल से देख रहा हूँ कि तुम बाहर से कठोर हो और अंदर से बहुत नरम हो। क्या तुम मेरी ब्रेड लेना चाहोगी? लेकिन सोले मना कर देती है। दोहा यहाँ पे कैब को बुलाता है, बोरो कैब में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब दोहा सोले से कह रहा था कि ये बहुत ही तनाव में है क्योंकि इसने अपना बिजनेस खो दिया है। सोले कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उसकी मदद करनी होगी। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो इंस्टा पे फ़ोटो को अपलोड करने वाला कौन है। अगले सीन में हमें ईएमओ को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर से मिल रहा था और ये वही रिपोर्टर था जिसने दोहा की फ़ोटो खींची थी, वो भी मास्क के साथ। और यहाँ पे इस रिपोर्टर का नाम जिंसू होता है। यहाँ पर ईएमओ कह रहा था कि तुम्हारा नाम जिंसू है, यहाँ पे वो हाँ भरता है। यहाँ पर वो रिपोर्टर को एक फ़ोटो दिखाता और उससे पूछता है कि ये वही दोहा है जिसे तुमने देखा था, और ये दोहा की स्कूल की फ़ोटो होती है। जिंसू कहता है कि मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मैंने दोहा को मास्क के साथ देखा था। वैसे तुम इसको क्यों ढूंढ रहे हो? ईमो यहाँ सच्चाई नहीं बताता और उसे अपना नंबर दे देता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। जिंसू कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें कैनविन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है। तभी एक पुलिस लेडी उसके पास आती है और उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही होती है और उससे पूछ लेती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कैनविन मना करता है और कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे कैनविन के पास एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं, तो अस्पताल जाने से पहले वर्क रख लेना। अगले सीन में हम सोले के कैफे के अंदर देखते हैं जहाँ पर वही मोटा लड़का आया हुआ था जो बेकरी शॉप पे भी था, और ये लड़का कैसेंड्रा से अपना फ्यूचर जानने आया था। वो कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर रिटेलर आ जाता है।
वो यहाँ पर अपनी पत्नी को लेने आया था, लेकिन यहाँ पर उस लड़के को देख लेता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसा बिहेव करते हैं मानो एक दूसरे को जानते हो। सोले यहाँ पर रिटायरर से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं और सोले को यहाँ पे पता लग जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये लड़का यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे दोहा आ जाता है और साथ में जीत-मुन भी होता है। दोहा इस लड़के को देख लेता है और सोले दोहा से कहती है ये लड़का बहुत ही अजीब है और साथ में रिटायरर भी। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पता नहीं इन्होंने झूठ क्यों बोला। फिर दोहा इस लड़के के बारे में बताता है और कहता है ये बेकरी शॉप पे भी आया हुआ था और इसको पहले से पता था कि रोटियों में कॉकरोच है, पता नहीं इसको कैसे पता था। अगले सीन में देखते कि दोहा और सोले रिटायरर के पास आ जाते हैं और कह रहे थे कि हमें ज़मीन खरीदनी है। अब दोहा यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करता है कि कॉकरोच वाली इंस्टा पे जो फ़ोटो अपलोड की थी उसकी डीपी पर जो फ़ोटो लगी हुई है वही सेम फ़ोटो रिटायरर के कंप्यूटर में भी है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि वह रिटायरर ही है जिसने फ़ोटो को अपलोड किया था। अब वो बोरो के पास आते हैं और उससे कहते हैं वह आदमी रिटायरर ही है जिसने तुम्हारी रोटियों की फ़ोटो को इंस्टा पे पोस्ट किया था। अगले सीन में देखते कि बोरो रिटायरर के पास आता है और रिटायरर अपनी बीवी के साथ होता है। रिटायरर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। बोरो कहता है कि मैं अपनी शॉप को बेचने आया हूँ। यहाँ पर बोरो रिटायरर का फ़ोन छीन लेता है और उसके चेहरे पर लगाकर उसे अनलॉक कर लेता है। बाद में उसके इंस्टा अकाउंट को चेक करता है और ये वही अकाउंट था जिससे फ़ोटो अपलोड हुई थी। तभी यहाँ पर वो मोटा सा लड़का भागकर आ जाता है और रिटायरर की पत्नी को अपनी माँ कह रहा था। बोरो यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है और इन सब पर आटा फेंक कर मारता है। अगले सीन में हम सोले और दोहा को देखते हैं और साथ में बोरो, हवांशु और ओबैद भी होता है। यहाँ पे ये सभी ड्रिंक कर रहे थे और बोरो कहता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए छोटी सी पार्टी मेरी तरफ से। ओबैद कहता है कि मैं तुम सबको जानता हूँ और तुम्हारे नाम भी जानता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं जानता। यानी वो दोहा की बात कर रहा था। दोहा यहाँ पे अपना नाम बताने वाला था, लेकिन सुलेब मना कर रही थी, लेकिन दोहा बता देता है कि उसका नाम दोहा है। लेकिन इनमें से कोई चौंकता नहीं है क्योंकि इन सबको लग रहा होता है इसका नाम दोहा है, ये कोई रील वाला दोहा नहीं है। इसके बाद वो सब लोग गेम खेलते हैं। बाद में ये दोनों बाहर आ जाते हैं। दोहा यहाँ पर एक स्टोर के अंदर जाता है और सूले के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। सूले कहती है कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो दोहा कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि तुमने पिछली बार यही आइसक्रीम खाई थी। वैसे तो मुझे कुछ बताने वाली थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो किस बारे में था? अब सोले कहती है जब हम दोनों सायोन के पास गए हुए थे और वो मरने की बात कर रही थी और जब हम वापस आ रहे थे, लेकिन तब तुम नींद में थे, लेकिन तुम कह रहे थे कि मैंने इसको नहीं मारा। शायद से ये सपना तुम सायोन की वजह से ले रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ उसको खुद को मारने का इरादा नहीं था, वो खुद को नहीं मारना चाहती थी, मैंने उसके झूठ को पकड़ लिया था। अगली सुबह हम सायोन को देखते हैं जो दोहा को देखने आ जाती है। तभी वो एक मार्क्समैन को देखती है, उसको लगता है वो दोहा है। वो उसके पीछे जाती है, लेकिन ये आदमी कोई और ही होता है। वो आदमी सायोन को देख लेता है और उससे पूछता है तुम सायोन हो ना? वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं और उसके साथ फ़ोटो लेने लगते हैं। तभी यहाँ पर जीहुन आ जाता है, वो सायोन को बचाता है और इन लोगों को ऐसा करने से मना करता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो मना करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और फिर बाद में जीहुन उन सबको यहाँ से भेज देता है। बाद में सायन से पूछ रहा था कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है और सायन बता देती कि मेरी गाड़ी वहाँ पर है। लेकिन जैसे वो गाड़ी के पास जाते हैं वहाँ पर और भी आदमी आए हुए थे जो गाड़ी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और सायन का वेट कर रहे थे। जीहुन सायन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस मुझे फॉलो करो। फिर जीहुन सायन को कैफ़े के अंदर ले आता है। कैफ़े के अंदर सोले और कैसेंड्रा होती है। सायन यहाँ पर सोले को देख लेती है और सोले भी यहाँ पर सायन को देख लेती है। सायन सोले से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में कैसेंड्रा और जीहुन बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सोले और सायन बात कर रहे थे। सायन सोले से पूछती है कि तुम्हारे और दोहा के बीच क्या चल रहा है। सोले कहती कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं बस उसके बगल वाले फ्लैट में रहती हूँ और हम साथ में कभी कभी खाना खा लेते हैं, बस इतना ही। लेकिन सायन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, दोहा ने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया और ना किसी के साथ खाना खाया, इसलिए तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, बस मैं पैसे डाल सकूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें दोहा के साथ और नहीं देखना चाहती,
लेकिन सूले मना करती है और कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। सायन सूले से पूछती है क्या तुम्हें दोहा पे क्रश है? सूले हाँ भरती है और बाद में यहाँ से जाने लगती है, मगर सायन उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम मेरे और दोहा के बीच मत आओ, नहीं तो मैं फिर से मरने के लिए चली जाऊंगी। सूले कहती कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था, लेकिन तुम मरने वाली नहीं थी। सायन कहती कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये दोहा की कमज़ोरी है। सूले कहती है दोहा की कमज़ोरी? मैं कुछ समझी नहीं। अब सायन कह देती कि दोहा ने पहले किसी की हत्या की थी। ये सुनकर सूले चौंकती है। अगले सीन में हमें दोहा को दिखाया जाता है। उसके पास उसकी माँ का मैसेज आया हुआ था और वो उसे मिलने के लिए कह रही थी। बाद में दोहा अपनी माँ से मिलने चला जाता है। पहले यनविन दोहा को देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मास्क कहाँ पर है, तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया? दोहा कहते कि आपको क्या काम था? तो उसकी माँ कहती है कि तुम जर्मनी चले जाओ, कब तक तुम सिंगर के लिए गाने लिखोगे, जर्मनी में जाकर पियानो बजाओ। दोहा अपनी माँ से कहते कि मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मैं आपकी राजनीति के बीच में आ रहा हूँ। आप मेरे जैसे हत्यारे का चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं जर्मनी नहीं जाऊँगा। अभी यहाँ पे कुछ काम है जो मुझे करना है। इसके बाद दोहा यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दोहा कैफ़े में आ जाता है और वो सूले से मिल रहा था और सूले से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सूले कहती कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना कि तुमने किसी की हत्या कर दी थी। दोहा कहता है कि मैं हत्या का सस्पेक्ट था, मैंने किसी को नहीं मारा है। सूले इसकी बातों को सुनती है और चौंकती है। शायद इसको ऐसा लग रहा है कि दोहा उससे झूठ बोल रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।